आपका स्वागत है एनडीटीवी में। और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बांसुरी यहाँ पर एनडीटीवी में काम भी कर चुकी है। जी, कब की बात है ये? जी, मैं स्कूल में थी, मेरी पहली समर जॉब यहाँ पर थी। और बस इन सीढ़ियों से, इस दफ्तर से मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। मैंने एनडीटीवी के लिए बड़ी वायर्स उठाई हैं, तो स्टेज मैनेजमेंट का जॉब दिया गया था। कितनी सैलरी लेके गई थी यहाँ से? 3,000 रुपये जाके, अब उसी से बैंक अकाउंट खोला था पंजाब नेशनल बैंक में। आज आप वापस चोरबाग ब्रांच। सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही हैं, जी। ऐसी तमाम सीढ़ियाँ अभी जिंदगी में आपको और चढ़नी है। कैसी तैयारी है? जी, बस लक्ष्य की तरफ, अर्जुन की तरह, बस केवल मछली की आंख पर कंसंट्रेट कर रही हूँ। क्या चांसेस लग रहे हैं? अब तो करीब 50 दिन हो गए कैंपेनिंग करते हुए। 2 मार्च को लिस्ट आई थी जी, आज 20 अप्रैल हो रहा है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। आइए, ये बीजेपी का नारा बहुत प्रचलित हो गया है, 400 पार, मोदी सरकार। लेकिन अब सब लोग मोदी जी के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। देखिए, तो बांसुरी जी को मैं क्यों वोट दूं अगर मैं आपका वोटर हूं तो? सबसे पहली बात, इसमें 3 बातें। सबसे पहली बात तो अब की बार 400 पार नारा नहीं है, ये संकल्प है, और इस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाएगी भारत की जनता। और रही बात कि ये नेशनल इलेक्शन है, इसमें राष्ट्रीय मुद्दे होंगे। और आप देखिए कि मोदी सरकार और हम लोग कितने ज़्यादा आश्वस्त हैं हमारे काम में। पिछले 1 दशक का एक रिपोर्ट कार्ड है। मोदी जी वचन पूर्ति की पराकाष्ठा है। जो कहा वो किया। 33% आरक्षण लेकर आए महिलाओं के लिए विधानसभा और पार्लियामेंट में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। सीएए लेकर आए। आप देखिए, जो धारा 370 हटाई। जो कहा वो किया। तो जब वचन पूर्ति करी है तो वोट तो इसी पे मांगेंगे ना। अब क्योंकि आपने राष्ट्रीय मुद्दे उठा लिए हैं, मैं नई दिल्ली पर बाद में लौटता हूँ। क्योंकि आपने राष्ट्रीय मुद्दे उठा लिए हैं और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर मेरा सवाल आपसे यही था, अब दक्षिण भारत में बीजेपी कैसे इनरोड्स बनाएगी? और ये सवाल स्पेसिफिकली मैंने आपके लिए इसलिए पूछा कि आपकी माता जी सुषमा जी दक्षिण भारत में गई, बेल्लारी से चुनाव लड़ी, चुनौती दी थी सोनिया गांधी को उस ज़माने में। अब आपको लगता है कि दक्षिण भारत में बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। और आपने माँ का जिक्र करा तो आप जानते हैं कि उस इलेक्शन के बाद कमल दक्षिण भारत में खिला था। और अब आप देखिएगा, भारत की जनता दक्षिण भारत में भी भाजपा की झोली भर कर भेजेगी। 130 सीटें हैं 4 राज्यों में, तमिलनाडु, केरल का, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का। कितना एक्सपेक्ट कर रही है बीजेपी? पिछली बार केवल 29 थी 130 में। देखिए, ऐसा है, ज्योतिष ज्ञान की तो मैं ज्ञाता हूँ नहीं, लेकिन हाँ, आत्मविश्वास से भरी हुई है भारतीय जनता पार्टी।